राधे राधे सभी को। जय श्री श्याम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कार्तिक मास कथा अध्याय 3। ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। कार्तिक मास का महीना विष्णु जी को बहुत प्रिय है और लक्ष्मी जी इसी महीने में धरती पर भ्रमण करने के लिए आती है। इसी महीने में देवउठनी एकादशी होती है जो कार्तिक महीने के लास्ट में जाके होती है, पूर्णमासी से 4 दिन पहले। इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह होता है। जिस तरह हम अपनी लड़कियों का, अपनी बेटियों का विवाह करते हैं, इसी तरह तुलसी का विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ। और इस विवाह में जिस तरह औरतें कार्तिक के महीने में कार्तिक नाम जो वो तो खासकर विवाह में शामिल होती ही हैं। जिस तरह बेटियों को बर्तन, कपड़े, गहने देकर विदा किया जाता है, इसी तरह तुलसी विवाह में भी ऐसे ही दान किया जाता है और तुलसी विवाह की बहुत मान्यता है। तो अब हम आपको इसी मंगल कामना के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। सुनियो। तीसरा अध्याय। तुलसी मंजरी व शालिग्राम की महिमा। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, फिर भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान को जगाने के लिए आ गए। वहाँ उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे, क्योंकि भगवान विष्णु जी गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा।
अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य स्वरूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग जाओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में स्नान करना चाहिए, जिसको कार्तिक स्नान बोलते हैं। सुबह जल्दी उठकर किया जाता है। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। भगवान विष्णु जी कहने लगे कि जो कार्तिक के महीने में स्नान करे है और व्रत करे हैं उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो और हे वरुण तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य होगी। विष्णु भगवान ने कहा कि जिस तरह तुमने मेरे को जगाया है तो यह तिथि हमेशा मनाई जाएगी। ये कोई खास तिथि हो जाएगी, वैसे हर दिन की तरह नहीं। वो खास तिथि क्या है? देवउठनी एकादशी। उसी दिन से हमारे हिंदुओं में विवाह शादी शुरू हो जाते हैं और देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो सभी ने कार्तिक के महीने में स्नान करना चाहिए। अगर पूरे महीने के व्रत नहीं रखे जाएं तो एकादशी का, पूर्णमासी का और रविवार का ये व्रत जरूर करने चाहिए। भगवान विष्णु जी ने भी कहा है कि उनके घर में कुबेर को भी कहा है कि धन धान्य की वृद्धि करो और उनको पुत्र पौत्र उनके वंश की समृद्धि करो, वंश उनका आगे बढ़े। इसलिए यह महीना विष्णु जी को भी बहुत ही प्रिय है और हम सब ने कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। राधे राधे सभी को। और अब मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाऊंगी। देखो तुलसी माता की कहानी तो इस महीने में पूरे महीने ही कहनी चाहिए। हर एक अध्याय में कथा में पूरे महीने इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह विष्णु भगवान को यह महीना प्रिय है इसी तरह तुलसी भी प्रिय है। तो कहानी सुनो, अब मैं सुनाऊंगी। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी और वह कार्तिक नहा कर दी। शुरू से ही पूरे उम्र उसने कार्तिक नहाया। कार्तिक तो बहुत नहा करती, लेकिन वह बुढ़िया माई का कुछ अलग ही नहाना था। सब तुलसी माता की पूजा कराया करती। तुलसी माता की पूजा करके सब तो चली जाती, लेकिन बुढ़िया ने ये दिख रहा था कि मेरा तो कभी न कभी अब समय नज़दीक आ रहा है। और वो तुलसी माता को रोज़ बोला करती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सिचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तुलसी माता रोज सुना करती तो उसने एक दिन सोची भाई और तो मैं सारी चीज़ दे दूंगी बुढ़िया तो है, लेकिन कृष्ण भगवान का कंधा कैसे दूंगी? कदे मैं हाँ भर लूँ और कृष्ण भगवान नाट जावें। क्योंकि औरत के मन में यही संकोच रहा कर, कदे मैं किसी बात की जुबान कर लूँ और पतिदेव मना कर दें। तो तुलसी माता ने भी ऐसे ही डर लगा था। इस चिंता में वो सुकने पड़गी, ना तो कृष्ण भगवान को बतावे और ना किसी और को बताओ, सुकने पड़गी। एक दिन कृष्ण भगवान बोले, हे तुलसी, हे प्रिय, सब औरतें कार्तिक नहावें, पूजा पाठ करें, धूप बत्ती जलावें, व्रत करें आपके नाम का, और फिर भी सुखती जावे, किस चीज़ की चिंता है? तो तुलसी माता कहने लगी, अब क्या बताऊं जी मैं। एक बुढ़िया, सब औरतों कार्तिक सींच कर चली जा हैं, तुलसी माता सींच कर चली जा हैं, पूजा पाठ कर जा हैं, लेकिन एक बुढ़िया बैठी रहे और वो हर रोज न्यू कहे, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सिचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, 11 का दिन दे, और कृष्ण जी का कंधा दे। बोला बस इतनी चिंता पर मैं सुखने पड़गी। हाँ, अकीब का बुढ़िया माई आओ तो न्यू कह दी सारी चीज़ मिल जाएंगी। आते बुढ़िया सिंचन लगी।
तुलसी माता सत की दाता में बिड़ला सिचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तुलसा माता बोली बुढ़िया माई चिंता ना कर, सब चीज़ मिल जाएंगी। यूँ सुनकर बुढ़िया तो खुश होगी, क्योंकि उसकी तो यही मनोकामना थी, आखिरी इच्छा थी। बुढ़िया घर गई, जाकर अपने बनाया खाया, शाम ने सोगी। अगले दिन एकादशी थी। एकादशी को बुढ़िया माई के प्राण पूरे हो गए। प्राण पूरे हो गए तो सबने देखा भाई बुढ़िया अभी तक जागी नहीं। बेटे पोत्या ने जाकर देखा, बुढ़िया तो मृत अवस्था में थी। तो कहने लगे बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मर गई। सारा गांव इकट्ठा हो गया, अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। तो बुढ़िया इतनी भारी होगी वो किसी से नहीं उठा है। उसके बेटे पोते नाते सब लग लिए, किसी से नहीं उठा है। धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में फैल गई। गांव के जवान जवान बालक आने लगे, किसी से हल्ले नहीं, चारों तरफ लग कर देखें, किसी से न हिला बुढ़िया। इतने में कृष्ण भगवान आ गए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो वायदा कर रखा मैं आ जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान बोले भाई इतनी भीड़ क्यों लग रही है, जगह जगह मंडली खड़ी है। तो कहने लगे भाई एक बुढ़िया गुजर रही है और इतनी बारिया हो रही है, किसे तो नहीं उठती। अच्छा, तो कृष्ण भगवान ने तो पता था। तो कहने लगे कि मैं उठा कर देखूं एक बार। कृष्ण भगवान का सब मजाक करने लगे, बोले इतने गाभरू गाभरू बालक था तो उठी नहीं, पूरे गांव के जवान बालक लग लिए, यो बालक ठावेगा। उनमें एक समझदार आदमी था, वो कहने लगा भाई पता नहीं लगता भगवान किस रूप में आ जा, इनने भी अपने मन की कर लेने दे। अग जा भाई तू भी देख ले अपने मन की करके। कृष्ण भगवान बुढ़िया के दौरे जाकर बैठ गए। अब बुढ़िया के कान में कही जाकर बुढ़िया माई अडवा ले लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, 11 का दिन ले, और कृष्ण भगवान का कंधा ले। बुढ़िया माई में आ गया कंधा देन, और चाल उठ। जो सुनते बुढ़िया तो हड़की होगी। कृष्ण भगवान अपने कंधे पर ठा कर ले गए। सारा गांव देखता रह गया, भाई ये तो बालक नहीं कोई भगवान का रूप था। हे कृष्ण भगवान, जो कर बुढ़िया की मनोकामना पूरी करी, वैसे ही भी हमारी भी मनोकामना पूरी करियो, और हमें भी स्वर्ग में जगह दियो। हमारे से कोई गलती हो तो माफ़ी दियो, आदि अधूरे हो तो पूरी करियो। बोल कृष्ण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, तुलसी महारानी नमो नमः, हर की प्यारी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हर की प्यारी नमो नमः। जय हो तुलसी माता की जय हो।